आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो एक सिंपल थीम है उसको एक स्टाइलिश या एक आई कैची अट्रैक्टिव थीम में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने अपना एक स्टोर बना लिया है ई कॉमर्स के थ्रू हमने उस स्टोर में सारी उसकी सेटिंग्स कर ली हैं, उसमें प्रोडक्ट्स लगा लिए हैं, उसके पेमेंट मेथड सारा कुछ सेट कर लिया। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि वो जो स्टोर है ना वो थोड़ा सा स्टाइलिश सा नज़र आए। हमें वो बिल्कुल सिंपल सा उसका लेआउट है तो सिंपल सा अच्छा नहीं लगता है। हम उसको थोड़ा सा स्टाइलिश करना चाह रहे हैं तो हम उसको भी कर सकते हैं। वैसे अब जो हमने यहाँ तक चीज़ सीखी है एक ई कॉमर्स का स्टोर जो है वो किस तरह से बनाते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर देख लिया है कि इस तरह से ई कॉमर्स का स्टोर बनाते हैं तो इसकी आप फाइवर पे या डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे सर्विसेज भी दे सकते हैं कि मैं जो है वो ई कॉमर्स का एक स्टोर बना के दे सकता हूँ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने जो हमारा स्टोर बनाया था वो बिल्कुल सिंपल सा था। तो हमने क्या करना है कि हमने थोड़ा-सा उसको स्टाइलिश सा करना है, थोड़ा-सा आई कैची करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक थीम इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है एस्ट्रा। एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें डिफरेंट लेआउट्स होती हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स होती हैं, उनको हम अपनी साइट पे इंपोर्ट कर लेंगे और इंपोर्ट करने के बाद हमारी जो साइट है, जो हमारा स्टोर है वो टोटली चेंज हो जाता है, टोटली चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस थीम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम अपीयरेंस में थीम्स के सेक्शन में जाएंगे। यहाँ से हम वो थीम इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद उसको इंपोर्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे ऐड न्यू करती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एस्ट्रा। ये ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है। इस थीम के थ्रू हम लोग जो है एक बहुत अच्छी अपना स्टोर जो है उसको बहुत अच्छे लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखती हूँ एस्ट्रा। ये हमारे सामने आ गया। तो यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगी और इंस्टॉल करने के बाद इसको प्रीव्यू कर लूँगी। तो इसको हम जब इंस्टॉल करेंगे इसमें काफ़ी टेम्पलेट्स होती हैं। हमें ऑप्शन आ जाता है कि इसको आप किसके थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हैं, एलिमेंट्री के थ्रू या डिफरेंट इसमें ऑप्शंस होते हैं। अब जैसे ही ये इंस्टॉल होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस जो अपनी साइट है उसको इसके अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक किया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से जैसे इंस्टॉल होगा फिर मैं इसको एक्टिवेट करने के बाद इसको अपनी साइट को इसके अंदर इंपोर्ट कर लूँगी। जब हमने साइट बनाई थी तो जो हमारा स्टोर है वो अगर हम उसको वैसे देखें तो वो वैसे बिल्कुल सिंपल सा है। ये कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी स्टाइलिश नहीं है, जैसे एक सिंपल सी वेबसाइट होती है वैसे शो हो रहा है। अब ये हमारे सामने बिल्कुल एक सिंपल सा शो हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे है एक सिंपल सा है ये, ठीक है। इसको हम एक थोड़ा सा आई कैची बनाएंगे और इसको जो है वो ये जैसे मैं शो पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट शो होंगी, लेकिन वो सिंपल सी शो होंगी। तो हम लोग इसको थोड़ा सा स्टाइलिश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग इस थीम को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको एक्टिवेट कर लूँगी और एक्टिवेट करने के बाद फिर मैं इसमें जो है वो अपनी साइट को इंपोर्ट करूँगी। एस्ट्रा को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर इसके सब मेन्यू में आ जाएंगे, यहाँ पे इसके डैशबोर्ड में आ जाएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद हमारे पास इस तरह का लेआउट शो होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टार्टर टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से ऑप्शन हमारे पास होगा उसको डाउनलोड करने का, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम ये डिसाइड करेंगे कि हम इसको किसके थ्रू बना सकते हैं अपनी साइट, यानी कि जो हमने इंपोर्ट करनी है उसको किसके थ्रू बनाए। तो हम यहाँ से एलिमेंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जो है वो सर्च करेंगे जोन सी भी हमें टेम्पलेट चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे ब्लॉग के लिए चाहिए, सॉरी ई कॉमर्स के लिए चाहिए, ऑनलाइन शॉप के लिए। मैं यहाँ से ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉप सर्च कर लूँगी। अब जिसके लिए भी बना रहे हैं उसका थीम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे ऑनलाइन शॉप कर दूँगी और ये मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो करा देगा। उसके बाद क्या है, इसमें कुछ थीम्स जो हैं वो टेम्पलेट्स जो हैं वो पेड हैं, प्रीमियम हैं, कुछ फ्री हैं। हम एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग कोई भी फ्री थीम जो है वो उसको ले लेते हैं। अब इसने हमें काफ़ी सारे यहाँ पे ये हमें थीम शो करवा देगा। हम यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी फ्री थीम ले लेंगे जिस पे हम अपनी जो है वो अपनी साइट को इंपोर्ट कर सकें, अपना जो स्टोर है उसको उस थीम में कन्वर्ट कर सकें। तो मैं इसको यहाँ से देख लेती हूँ, कोई भी अच्छा सा स्टोर कोई भी अच्छा सा थीम जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे
ये ज्वेलरी का है या मतलब आप देख लें, आपने जिसके लिए भी आपने स्टोर बनाया है ना, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये भी अच्छा है, प्लांट अर्थ स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कर लूँ तो इस तरह का लेआउट होगा, अगर मैं ये ऑर्गेनिक स्टोर कर लूँ तो इस तरह का लेआउट होगा। इनमें से मैं कोई भी स्टोर जो है वो उसको इंपोर्ट कर लूँगी, और इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगी कि अपने स्टोर को व्यू कर लूँगी। फॉर एग्जांपल प्लांट शॉप है जैसे ये है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी हैं, जैसे हमारे पास ये है तो हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सिंपली नेचुरल है तो मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेती हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद अपने स्टोर को इसके अंदर इंपोर्ट कर लूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पे इसको जो है वो मैं इंस्टॉल कर लूँगी। अब ये हमारे पास आ गए। हमारा जो स्टोर है ना वो इस टाइप का शो होगा जब हम अपना स्टोर बनाएंगे। मैंने ये वाला डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट किया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से स्किप एंड कंटिन्यू कर दूँगी। यहाँ से मैं इसके कोई भी कलर चूज़ कर सकती हूँ अपनी साइट के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये तो डिफ़ॉल्ट है ना, तो मैं ये भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ रेड, जैसे वो बटन का कलर। जैसे मैं यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर रही हूँ उसके साथ ही बटन का कलर चेंज हो रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये था, हम ये ब्लू भी इसमें कर सकते हैं। ये भी ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी कलर जो है वो उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं ऐसे इसको कंटिन्यू कर दूँगी। यहाँ से मैं क्या करूँगी, अपना नेम जो है वो दे दूँगी, जहाँ पे फॉर एग्जांपल xyz@gmail.com, आई एम एक्सपर्ट या कुछ भी इसमें मैं लिख दूँगी, माई सेल्फ, माई कंपनी। ये मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। आपने इसको जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना उनके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे नेम, मेल और सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आई एग्री टू रिसीव योर न्यूज़ लेटर एंड एक्सेप्ट डाटा प्राइवेसी स्टेटमेंट, इसमें वो उनकी नोटिफिकेशन वगैरह है वो आप एग्री करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहे तो कोई ना करे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से कर लूँगी सिलेक्ट। ये सब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको सबमिट, इसको आप शेयर नॉन सेंसिटिव डाटा, इसको अनचेक भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से अनचेक कर देती हूँ। उसके बाद मैं सबमिट करूँगी। सबमिट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा ये वाला थीम जो है वो इंस्टॉल होने में, और जैसे ये थीम इंस्टॉल हो जाएगा ये हमारे स्टोर पे ये जो है वो ये टेम्पलेट जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। और अब हमारे पास ये थीम जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, व्यू योर वेबसाइट कर लेंगे। यहाँ से हम जैसे ही व्यू योर वेबसाइट करेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है वो उसका टोटली लेआउट जो है वो चेंज हो चुका होगा। अब जैसे अब हमने इसको इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद अब हम इसको चेक करें तो अब ये हमारे पास एक बहुत ही आई कैची और एक यूनिक स्टाइल में हमें ये साइट जो है वो शो हो रही है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि हम एलिमेंटर के साथ इसको एडिट भी कर सकते हैं, यानी एक एक सेक्शन को हम इसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी भी आइटम को चेंज करना है, कुछ भी सेट करना है, तो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब हमारे पास स्टोर में जो है वो हमारे पास आइटम्स जो हमारे पास जो भी थी वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये हमारी शॉपिंग कार्ट, ये इसमें शॉपिंग कार्ट जो है वो शो हो रहा है। उसके अलावा ये स्टोर जो है जिसमें हमारी प्रोडक्ट्स थी वो हमें यहाँ पे शो होंगी। इसमें जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं ना वो हमें शो होंगी। तो जैसे अब मैंने ये 2 इमेजेस ऐड की हुई थी अपनी स्टोर में, तो ये मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। उसके अलावा इसके अबाउट सेक्शन इसका बहुत प्यारा बन गया है। उसके अलावा इसका कॉन्टेक्ट अस, माई अकाउंट, ये अबाउट इसका सेक्शन है। ये बहुत ही प्यारी एक फुली फंक्शनल जो है वो जिसको बोलते हैं एक वेबसाइट बन चुकी है। यहाँ से मैं अगर माई अकाउंट पे क्लिक करूँ तो जो हमारा पेमेंट मेथड जो है वो हमने जो सेट किया था वो भी बहुत अच्छा और यूनिक सा बन गया है। यहाँ से इसका डैशबोर्ड, ऑर्डर, डाउनलोड्स, ये सारी एक चीज़ें हमको सेपरेट करके बहुत ही यूनिक स्टाइल में, अब ये प्लांट्स रिलेटेड है तो उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट जो है वो इसको बनाए हुए हैं पेजेस। तो इस तरह से हम लोग जो है वो एक एस्ट्रा थीम जो है वो उसको अपने स्टोर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने स्टोर को एक बहुत ही यूनिक और आई कैची स्टाइल जो है वो आई कैची लुक और एक लेआउट जो है उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं।